गाय को खिला दिया। यहाँ दोनों बहनों में बात तय हो गई और जब धुंधी की बहन को पुत्र हुआ तो रात्रि में ला करके धुंधी को दे दिया। सुबह धुंधी ने आत्मदेव को बता दिया कि मुझे पुत्र हुआ है, मैंने पुत्र को जन्म दिया। आत्मदेव खुशी से नाचने लगे। यहाँ गाय के बच्चे ने भी, यहाँ गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया, लेकिन उसकी विशेषता यह थी कि उसका पूरा शरीर मनुष्य के समान था, केवल कान जो थे वह बछड़े के समान। अब यहाँ धुंधली ने कहा आत्मदेव जी से कि मेरा पुत्र है, इसलिए इसका नाम मैं रखूंगी। तो धुंधली ने नाम रखा धुंधकारी। और यहाँ आत्मदेव जी जो परम ज्ञानी थे, उन्होंने गाय के बछड़े का या उससे जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गोकर्ण। गोकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाखल। देखो खल में दो अक्षर होते हैं, खल में दो अक्षर होते हैं, खा और ला। जो खाए और लड़े वो हुआ खल। खल किसको कहते हैं? जो खाए और लड़े, दो ही काम इसके पास, जो खाए और लड़े। महाखल मतलब ये महाखल है धुंधकारी। ये महाखल मतलब जिसका खाए उसी से लड़े, तो ये महाखल था। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे, दोनों ने ही नाम कमाया। एक हुआ विख्यात और एक हुआ कुख्यात। गोकर्ण पंडित हुए, बड़े ज्ञानी हुए, धर्मात्मा हुए, लेकिन धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट हुआ। महाराज जुआ खेलने लगा, मदिरा पान करने लगा, अनेक प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां इसमें आ गई। घर में माता को तंग करता, धीरे धीरे पिता से ही पैसे मांगने लगा, शराब पीने के लिए, जुआ खेलने के लिए। धीरे धीरे इसके अत्याचार बढ़ने लगे और इसके अत्याचारों से तंग आकर के माता ने कुएं में कूद करके प्राण दिए। जब इसके अत्याचार बहुत बढ़ने लगे तो आत्मदेव जी ने भी कहा कि अब तो मैं क्या करूं, यह तो बिल्कुल इतना दुष्ट हो गया है कि मेरी नाम प्रतिष्ठा को ही दांव पर लगा रहा है। तो वन में निकले कि वन में जाकर अपने प्राणों को त्याग दूंगा। उसी समय गोकर्ण जी ने पकड़ लिया कि पिताजी यह क्या कर रहे हैं, जीवन बहुत अमूल्य है पिताजी, आप अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वहन कर चुके हो, अब थोड़ा सा जीवन है भगवान के भजन में लगाओ पिताजी। बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है गोकर्ण जी ने पिता, जिसे कहा गया है गोकर्ण गीता। ये सीमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं चरवं गुलिस्तं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्य साधु पुरुषाञ्जलि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो मित्रां पिबत्वम्। इसको कहते हैं गोकर्ण गीता। गोकर्ण जी ने आत्मज्ञान कराया, आत्मोपदेश दिया। गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी इस संसार में व्यक्ति दो ही रस्सियों से बंधा है, एक अहमता और एक ममता। इस शरीर में हमारी अहमता रहती है, मेरा ये शरीर है, ये काला है, ये गोरा है, ये मोटा है, पतला है, इसी प्रकार से इसमें अहमता रहती है। और इस शरीर से जो हमारे नाते रिश्ते रहते हैं, ये मेरा बेटा है, यह मेरी बेटी है, यह मेरे चाचा जी है, यह मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ जी हैं। तो जो इस शरीर से नाते और रिश्ते जुड़े होते हैं उनमें हमारी ममता होती है। तो जीव दो ही रस्सियों से बंधा है, अहमता और ममता, और यही जीव के भाव और बंधन का कारण होते हैं। तो ये पिताजी विवेक पूर्वक इन रस्सियों का त्याग करिए, इन रस्सियों के बंधन से निकलिए और भगवान की कृपा का आश्रय लेकर अपने बचे हुए जीवन को धन्य करिए। तब आत्मदेव जी ने वन की ओर प्रस्थान किया। वन में जाकर खूब तप किया, भगवान का भजन किया और भगवान के परम पद को प्राप्त किया। अब गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। यहाँ धुंधकारी अकेला बचा, क्योंकि माता तो पहले ही कुएं में गिर कर
प्राणों को त्याग चुकी थी। जब अकेला बचा तो महाराज नर्तकियों को ले आया घर में। उनका संग करता था पहले बाहर, अब घर में अकेला था तो घर में ही गणिकाओं को ले आया। नर्तकी का उल्टा होता है कीर्तन। नर्तकी का उल्टा क्या होता है? कीर्तन। जब कीर्तन करोगे तो नर्तकियां आसपास नहीं पड़ती, दूर रहेंगी। नर्तकियां आती ही वहां पर है जहाँ भगवान का भजन नहीं होता। गणिकाओं का यही काम है, जब वो भगवत भजन सुनती है तो उस घर में आती ही नहीं, यहाँ बात ही नहीं बनेगी हमारी। तो अब ये गणिकाओं को घर में ले आया। अब गणिकाएं प्रसन्न किससे होती हैं? उनको तो धन से मतलब है। इनके लिए चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। और महाराज इसने एक दिन गणिकाओं को प्रसन्न करने के लिए राजा के यहाँ चोरी करी। खूब सारा माल मिला, खूब सारा धन लेकर आया, नर्तकियों को दिया। अब नर्तकियों ने धन तो रख लिया, लेकिन विचार किया कि राजा के यहाँ चोरी करके ये आया है, अब राजा के सिपाही ढूंढते हुए आएंगे, इसे पकड़ लेंगे और साथ साथ हमको भी ले जाएंगे। तो यह जब विचार आया तो नर्तकियों ने मंत्रणा करी, आपस में विचार किया। और जब रात्रि का समय हुआ तो उन नर्तकियों ने, उन गणिकाओं ने धुंधकारी को पकड़ लिया। जलते ही अंगारे उसके मुख में डाल दिए और धुंधकारी को मार दिया। जैसे ही जलते हुए अंगारे मुख में पड़े, भयंकर पीड़ा से धुंधकारी चित्कार उठा। लेकिन अब उसकी देह का क्या करें? तो कहती है उसी कमरे में, उसी कक्ष में गड्ढा खोदा, उसी में धुंधकारी को गाड़ दिया। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि धुंधकारी मृत्यु को प्राप्त हुई। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर थे, पता चला कि पिताजी भी भगवान के नाम को प्रस्थान कर गए, भैया जी की भी मृत्यु हो गई। घर आए हैं, नहीं गोकर्ण जी गए हैं फिर श्राद्ध करने गया जी, और गया जी में जाकर पिंडदान किया पिता का और भाई का। उसके बाद घर आए और भी जो कार्य होते हैं मृत्यु के उपरांत उसे करने थे। जब घर आए और रात्रि के समय जैसे ही बैठे थे अपने कक्ष में, तो धुंधकारी अलग अलग रूपों में गोकर्ण जी के सामने प्रकट होने लगा। प्रेत बना था भयंकर, तो कभी भेड़ बनता, कभी भैंसा बनता, कभी काला काला दैत्य बन करके एक धुएं के रूप में आने लगा। आत्मदेव जी समझ गए, गोकर्ण जी समझ गए कि जरूर यहाँ पर कोई भूत या प्रेत है। जल को संकल्पित करके जो फेंका तो यह प्रकट हो गया और बोलने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा कि कौन हो तुम, अपना परिचय दो। तो धुंधकारी कहता है, हम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी नामता। गोकर्ण भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, स्वकीय नहीं हो दोषेण, मैं अपने ही किए कर्मों से, अपने किए पाप कर्मों से प्रेत बना। गोकर्ण जी ने कहा, अरे भैया मैं तो तुम्हारा पिंडदान गया जी में करके आ गया, तुम कैसे प्रेत बन सकते हो? तुम्हारा तो मैं पिंडदान करके आ चुका हूँ। तो धुंधकारी ने कहा, गोकर्ण भैया ऐसे एक नहीं हजारों पिंडदान करो पर मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मैंने इतने पाप किए, आप कोई उपाय करिए, आप बड़े ज्ञानी हैं। गोकर्ण जी ने कहा, रात्रि का समय है, हम अवश्य कोई उपाय करेंगे भैया तुम्हारी मुक्ति के लिए, अभी तुम जाओ। धुंधकारी चला गया और यहाँ रात्रि भर गोकर्ण जी विचार करते रहे कि धुंधकारी भैया की मुक्ति के लिए क्या किया जाए। सुबह हुई, गोकर्ण जी ने विद्वत गोष्ठी बुलाई, सारे विद्वान आए, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला मुक्ति के लिए, धुंधकारी के लिए क्या किया जाए। तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य का ध्यान किया, भगवान सूर्य का आह्वान किया, भगवान सूर्य प्रकट हो गए। भास्कराय विग्रही, भास्कराय विग्रही सूर्याय नमो नमः। भगवान सूर्य प्रकट हुए और तब गोकर्ण जी ने धुंधकारी की मुक्ति के लिए उनसे उपाय पूछा। तो सूर्य भगवान ने उपाय बताया, श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। हे गोकर्ण जी आप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करिए, उससे ही धुंधकारी को मुक्ति मिलेगी। जब इस प्रकार बता करके सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ पर गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत की कथा का दिव्य आयोजन किया।
सारे ग्रामवासी कथा का श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए और कहते हैं धुंधकारी हमारे ऐसा तो है नहीं कि ऐसे सामान्य रूप से बैठ जाए, प्रेत है। तो बांस में 7 ग्रंथि का एक बांस था, 7 गांठ का बांस, उसमें धुंधकारी बैठ गया। पहले दिन की कथा से बांस की प्रथम ग्रंथि है, गांठ है, वह चिटक गई। दूसरे दिन की कथा से दूसरे दिन की, तीसरे दिन की कथा से तीसरे दिन की, ऐसे करके 7 दिन की कथा से 7 जो गांठ है की ग्रंथि थी चिटक गई और धुंधकारी मुक्त हुई। जैसे ही धुंधकारी मुक्त हुआ तो बड़ा ही दिव्य विमान भगवत पार्षदों के साथ वहां पर प्रकट हो गया। लेकिन विमान केवल एक आया। तो यहाँ गोकर्ण जी ने पूछा कि कथा तो पूरे ग्रामवासियों ने सुनी और आप एक विमान लेकर आए, ऐसा क्यों? तो भगवत पार्षद ने कहा श्रवणम विभेदेन, सुनने के भाव में विभेद था। केवल धुंधकारी ने भाव से निराहार रहकर 7 दिवस तक कथा का श्रवण किया, इसलिए केवल उनके लिए ही भगवत पार्षद विमान लेकर उपस्थित हुए। कथा तो सब सुनते हैं, लेकिन कौन किस भाव से सुन रहा है इसमें अंतर हो जाता है श्रवण के विभेद में। तो केवल धुंधकारी ने ही निराहार रह करके अपनी मुक्ति के लिए भाव से कथा सुनी, इसलिए विमान भगवत पार्षदों के साथ आया। उसमें धुंधकारी बैठे और गोकर्ण जी की बहुत प्रशंसा करते, जय जयकार करते हुए भगवान के परम धाम को प्रस्थान किया। यहाँ ग्रामवासियों के निवेदन पर गोकर्ण जी ने 1 महीने पश्चात पुनः भगवत कथा का आयोजन किया। अब की बार ग्रामवासियों ने बड़े ही भाव के साथ कथा का श्रवण किया और इस बार जितने ग्रामवासी थे उतने ही विमान भगवत पार्षदों के साथ उपस्थित हो गए। और कहते हैं जिस प्रकार भगवान राम समस्त अयोध्या वासियों को लेकर के अपने साकेत धाम गए थे, ऐसे ही गोकर्ण जी समस्त ग्रामवासियों को लेकर के भगवान के परम पद की ओर प्रस्थान किए। यह है श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य महिमा। जो इस कथा को बड़े ही भाव से सुनते हैं उन्हें निश्चित ही भगवान का परम पद, भगवान का परम धाम प्राप्त हो जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय। हरि हरि ओम। आइए भाव से हम भगवत भजन की ओर चलेंगे, सभी तालियों की सेवा करेंगे और सभी गुनगुनाएंगे। कहते हैं भगवान की कथा में जो नृत्य करते हैं उन्हें संसार में फिर दुनिया के विषय प्रपंचों में नाचना नहीं पड़ता, इसलिए जिन्हें नाचना हो तो वह नृत्य अवश्य करें। हरि ओम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ी सी आवाज बढ़ा देंगे और आइए सभी लोग जरा मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान के आज प्रथम दिवस की कथा आप सभी लोगों ने श्रवण की है, तो जरा मस्ती में झूमते हुए बिहारी जी को नृत्य करते हुए हम सभी लोग दिखा दें कि बिहारी जी हम आपकी कथा में तन्मय के साथ नृत्य के साथ आज प्रथम दिवस की कथा हम सभी लोगों ने श्रवण की है। तो आइए सुंदर से भाव के साथ आइए सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। अरे मेरी पीटी उमरिया सारी, सभी लोग को थोड़ा थोड़ा नृत्य करना है। ओ मेरी पीटी उमरिया सारी, बुलाई लो बुलाई लो बुलाई लो वृंदावन गिरधारी, बुलाई लो वृंदावन गिरधारी। मेरी पीटी उमरिया सारी, मेरी पीटी उमरिया सारी, बुलाई लो बुलाई लो वृंदावन गिरधारी, बुलाई लो वृंदावन गिरधारी। थोड़ा सा पैर बढ़ाएं और हमारी आवाज में इफेक्ट डालें।